सरेखा पाइपलाइन शिफ्टिंग पर विधायक मुंजारे ने खड़े किए सवाल। नगरपालिका जल प्रदाय शाखा और ठेकेदार को लगाई फटकार। कहा कार्य प्रणाली और व्यवस्था में सुधार लाए नगरपालिका। जलावर्धन योजना की पाइपलाइन गंदे पानी की निकासी नालियों में बिछा दिए जाने के बाद एक बार फिर क्षेत्रवासियों को शुद्ध पेयजल देने वाली पाइपलाइन के गंदे नालियों में बिछा दिया गया है, जिसकी जानकारी के बाद विधायक अनुभव मुंजारे ने इसका निरीक्षण किया और नगरपालिका जल प्रदाय विभाग और ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाते हुए इसके सुधार के निर्देश दिए। दरअसल सरेखा में बिछी पुरानी पाइपलाइन के ओवरब्रिज के दायरे में आ जाने के बाद ओवरब्रिज कॉरपोरेशन ने शुरुआत में ही नगरपालिका को पाइपलाइन शिफ्टिंग करने की बात कही थी, लेकिन लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी पाइपलाइन शिफ्टिंग नहीं की गई, जबकि इसकी राशि ब्रिज कॉरपोरेशन ने नगरपालिका को प्रदाय कर चुकी है। लगभग 2.25 करोड़ की लागत से होने वाले पाइपलाइन शिफ्टिंग के इस कार्य का जब ठेका लेकर ठेकेदार ने काम शुरू किया तो नगरपालिका ने यह तक देखना मुनासिब नहीं समझा कि ठेकेदार पेयजल की पाइपलाइन का टेंडर अनुसार नई नाली बनाकर बिछा रहा है या पुरानी गंदी नालियों से ही ले जा रहा है। ठेकेदार की पुरानी गंदे पानी की नाली में बनी नालियों से पेयजल की पाइपलाइन ले जाने की शिकायत के बाद विधायक अनुभव मुंजारे ने इसका निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि शफकत खान, कांग्रेस नगर अध्यक्ष श्याम पंजवानी, पार्षद प्रवीण मदनकर सहित नगरपालिका के पेयजल विभाग और ठेकेदार मौजूद रहे। क्या स्थिति है यहाँ की? बहुत ही खराब स्थिति है। बड़े अफसोस और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लगातार हमारे आम नागरिक जनों की शिकायतें मेरे पास आ रही थी कि सरेखा में जो हमारा ओवर ब्रिज जो निर्माण हो रहा है, इस निर्माण कार्य के चलते यहाँ पर जो पाइपलाइन भी डलना है, पाइपलाइन की शिफ्टिंग होना है, उसके चलते यहाँ पर नागरिकों को सुविधा देना चाहिए था कायदे से नगरपालिका को, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है। एक तरफ करोड़ों की लागत से यहाँ पे ब्रिज का निर्माण हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद यहाँ पाइपलाइन जो विस्तार का कार्य हो रहा है वो भी बड़ी आश्चर्यजनक बात है। 2 करोड़ 25 लाख की लागत से यहाँ पे पाइपलाइन डाले जाने का काम हो रहा है। संबंधित कोई फर्म है क्या दिव्या फर्म है कोई यहाँ पे, वो उनके द्वारा तो बहुत ही ज़्यादा अफसोसजनक बात यह है कि पाइपलाइन के लिए इनको अलग से नाली खोदना था और नाली खोदने के बाद इनको पाइपलाइन को डालना था ज़मीन के अंदर नाली में। इन्होंने जो हमारे पुराने समय की जो बनी हुई नाली है जिससे पानी निकासी की व्यवस्था होती है, उसी नाली के अंदर पाइप डाल दिया गया है और इस कारण ये हो रहा है कि थोड़ी सी भी बारिश आ रही है तो हमारे वार्ड नंबर 30 के जो खासकर हमारे सिंधी भाइयों का जो मोहल्ला है हमारा बहुत पुराना, यहाँ पर नागरिक बेहद परेशान हो रहे हैं। 2-3 बारिशों में ही कहना हो रहा है हमारे नागरिक बंधुओं को कि बारिश का पानी आने से नाली पूरी ओवरफ्लो होकर नाली का पानी हमारे घरों में घुस जाता है और हमको पानी फेंकना पड़ रहा है बाल्टियों से, मग से, लोटे से। तो मेरे पास से शिकायत आ रही थी लगातार। हमारे वार्ड के जो पार्षद हैं प्रवीण मदनकर जी और हमारे जो कांग्रेस के जो नगर अध्यक्ष हैं श्याम पंजवानी जी और सभी के द्वारा ये शिकायत की गई थी और इसी कारण मैं यहाँ निरीक्षण में आई हूँ और हमने कहा है संबंधित ठेकेदार को और संबंधित नगरपालिका की जल प्रदाय शाखा के जो अधिकारी लोग हैं उनसे कि इस तरह से काम नहीं होगा। तत्काल आप ये सारे पाइपों को निकालें यहाँ से और उसको विधिवत आप दूसरी नाली तैयार करें, नाली बनाएं और उसमें उन पाइपों को डालें जिससे कि पाइप से शुद्ध पेयजल आम नागरिकों को भविष्य में मिल सके और नालियों का पानी उचित तरीके से निकासी कर सके और लोगों को, नागरिकों को किसी तरह से जल भराव का सामना ना करना पड़े।